आपकी मेहमान आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, तो आज हमारे लिए एक इम्तिहान का दिन भी है। बरसों पहले की गई एक गलती हमें इस मेज तक ले आई, और आज आप सब लोग भी देखेंगे। सिया अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं? नाज, जरा सब्र करो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। फिर तुम देखोगी कि कोई एक दिलचस्प बात सामने आई है। अंजुम, हमारे मेहमान को बुलाओ। खुशामदीद आतिका। बहुत शुक्रिया। अतीका, बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा ना, आज मैं अपने गुनाहों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी आज मैं और आतिका तुम सबको कुछ सच बताएंगे। बाबा, क्या सच बताना चाहते हैं आप? तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं आतिका? जिया, ये औरत कौन है? यहाँ हर कोई जानता है इसे। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊंगी। हाँ बोले। जिया अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? आतिका, तुम्हारी जगह वहाँ है, अगर चाहो तो बैठ सकती हो। मैं पहली दफा यहाँ आई हूँ। आप जानते हैं, मैं कभी भी इस मेज पर नहीं बैठी। ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन तकरीर है। आप ठीक कहते हैं, इस मेज पर मौजूद कुछ लोग मुझे जानते हैं। मैं आतिफ साहब की खानदानी दर्जन थी। आतिफ साहब का बिछड़ा प्यार थी। कम से कम मैंने यही सोचा था कि नौजवानों को कोई ऐब नजर नहीं आता। इसी तरह मोहब्बत भी हमारे दरमियान बड़े इख्तिलाफात को भूल गई थी। सोचा कि हम काबू पा सकते हैं। मुझे बहुत एतमाद था। आतिफ की वालिदा ने मुझे बहू की नज़र में कभी भी कबूल नहीं किया। फिर मैंने जिया साहब से मदद ली। अतीका, तुम ये क्या बात कर रही हो? क्या तुम खुद जाना नहीं चाहती थी? जिया, इसका क्या मतलब है? आतिफ सुनो, बात अभी खत्म नहीं हुई है, सुनो। एक दिन जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो जिया से मुलाकात हो गई। क्या? हाँ, तुम्हारे खानदान ने मुझसे कहा कि हम जो करने जा रहे हैं उसी में हम सबकी भलाई है। तुमने किया ये सब? तुमने मेरी जिंदगी का फैसला किया? अभी रुक जाओ आतिफ। जिया मेरी किसी और से शादी कराना चाहते थे। आतिफ, मेरे साथ जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। ये सब क्या है मॉम? मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं हामला थी। क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, अपना वॉलेट भूल गई। ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। ठीक है, प्रेग्नेंट का क्या मतलब? अतीका, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे आखिर ये बात क्यों नहीं बताई? जिया ने साफ साफ मुझे कह दिया था कि ये बच्चा पैदा नहीं करो। ये मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गया। क्या? मैं डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाई कि ऐसा मत करें, खुदा उसका भला करे। उसने मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीना, लेकिन डॉक्टर ने जिया से झूठ बोला। उसके बाद मुझे बेटा पैदा हुआ। मेरा एक और बेटा है? नहीं आतिफ, मैंने
अपने बेटे और बहू को एक हादसे में खो दिया, क्या? लेकिन वो मुझे अपनी निशानी दे गए। झूठ बोल रही है ये सरासर, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नाज, गुस्सा करना बंद करो और बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी मैं। मैंने कहा बैठो। क्या क्या मतलब है इस बात का? इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा नाज। मैंने कभी सच बोलने का इरादा नहीं किया था। मैं चाहती थी कि ये राज मेरी कब्र तक साथ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। जब तुमने उसकी शादी उसके कज़न से करना चाही तो फिर मुझे ज़िया से मदद मांगनी पड़ी। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये क्या बात कर रही हैं आप? कौन किसका कजन है? सब लोग सुकून से सुने, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। इंसिया ही तुम्हारी पोती है आतिफ। क्या 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 कहा? इंसिया पोती है? क्या इंसिया? ये औरत झूठ बोल रही है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, झूठ बोल रही है। हमारे इंसिया के बारे में हमारी बात समझ नहीं आ रहा। मुझे अफसोस है कि मैंने आज तक उसको इस चीज से महरूम कोई रखा सच्चाई नहीं जिसकी है, वो झूठ है। ये क्या हकदार सबूत है है। आपके मैं पास? मजीद इंसिया की दिल आजारी नहीं होने दूंगी। क्या हो इसीलिए गया? मैं यहाँ पुरसुकून पर हो हूँ। जाए। दादी माँ, इंसिया, मैंने अभी ये सब क्या सुना? इंसिया मेरी बेटी, मुझे अफसोस है बहुत। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसे पता चले। इंसिया, हम कजिन्स हैं यार। हम कजिन्स हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। दादी माँ, आप कहते हैं कि ये झूठ है, ये मजाक है, कहीं ये सच नहीं है? इंसिया, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी बेटी। चलो यहाँ से चलते हैं। जब हम अकेले होंगे तो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ सच सच बता दूंगी। मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझोगी बेटी। क्या समझूंगी मैं? वाकई मैं क्या समझूंगी दादी माँ? मुझसे कहा जा रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी झूठ थी। इंसिया, आओ और बैठो यहाँ के। इंसिया, तुम्हारा तो जैकपॉट निकल आया है। तुम्हें तो नाराज होने के बजाय खुश होना चाहिए। मुझे लग रहा है इंसिया को अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा ना। हमें यकीन नहीं है कि ये सच है। ये सिर्फ तुम्हारी दादी का दावा भी हो सकता है। ये क्या कह रही हो फिलिस? तुमने भी ये बात छुपा के क्यों रखी फिलिस, जबकि तुम और नाज दोनों जानते थे? इंसिया, रुको, उसे अकेला रहने दो फिलहाल।